उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल सैकड़ों की भीड़ में से एक युवक की खींचकर हत्या कर दी गई। विरोध में 2 दिनों से बहराइच धधकता रहा और इस बीच उबलती रही राजनीति कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए बहराइच में तनाव है। और तनाव की स्थिति यह है कि कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पथराव के बाद हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आक्रोश में उबलते लोगों ने सड़क जाम की, आगजनी की, धरना प्रदर्शन किया। पुलिस को स्थिति का पूरा अंदाजा हो चुका था। पीएससी बुला ली गई थी, पुलिस फोर्स पर्याप्त थी, पुलिस चौकस थी, फिर भी हत्या के आक्रोश के बहाने उपद्रवी दूसरे दिन भी घूम घूम कर बहराइच की सड़कों पर आगजनी कर रहे थे, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे, शोरूम को आग के हवाले कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस बेचारी बनी हुई थी। बहराइच के महसी तहसील में हरदी थाना इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस जा रहा था। रूट की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, वो नाकाम रही। उस रूट पर डीजे को लेकर विवाद हुआ, पुलिस स्थिति नहीं संभाल सकी, आसपास के घरों से जुलूस पर पथराव होने लगा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी, पथराव से भगदड़ मची, पुलिस नाकाम रही। आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा नाम के 24 वर्ष के युवक को हत्यारों ने घर के अंदर खींचकर गोली मार दी और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और तो और हत्या के बाद आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ 2 दिनों तक चलती रही, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं सामने, वो बताती हैं कि बहराइच की पुलिस कल मूर्ति विसर्जन के दौरान जाते जुलूस पर न तो पत्थरबाजी रोक पाई, न गोली चलने से रोक पाई, नहीं आज दूसरे पक्ष के गुस्से को रोकने की शक्ति पुलिस दिखा पाई। स्थिति जब बेकाबू हुई तो एक बार फिर से लखनऊ से मुख्यमंत्री को ही सख्ती दिखाते हुए बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजना पड़ा और तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए दिखे। बहराइच में अब स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन सवाल यही कि ऐसी नौबत आखिर आने क्यों दी गई। बड़ी खबर एक आ रही है, उत्तर प्रदेश की बहराइच हिंसा पर राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, ये सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी ये सरकार चाहेगी। तो मौसम, चुनाव, दिखावटी कानून व्यवस्था, अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल यहां पर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर उठा दिए हैं। जो अधिकारी लखनऊ भेजे गए और वो गन के साथ सड़क पर उपद्रवियों को दौड़ाते दिखे, वो अगर पहले इसी तरह सक्रिय हो गए होते तो राम गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की हत्या को रोका जा सकता था। अगर पुलिस वाले इसी तरह सक्रिय हो गए होते तो न तो पत्थरबाजी होती और न ही हिंसा होती। लोगों का क्रोध, गुस्सा इस कदर फूटा और कितना वो गुस्से में थे, उनका आक्रोश कैसे चरम पर था, उसकी एक रिपोर्ट आई है, हम आपको दिखाते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंसी यहाँ थी हीरो होंडा की और उसमें गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहां से धुआं निकल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो इस तरीके की आगजनी हुई है वो हिंसा का पार्ट है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे लगातार जो है वो धुआं अभी भी निकल रहा है और कई अंदर जो गाड़ियां हैं, बता रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो सभी जलने लगी हैं। और पूरी तरीके से आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से आगजनी की गई है। और इस आगजनी को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये इसके पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। और ये पूरी तस्वीरें देखिए कि कहाँ किस तरीके से ये पूरा किया गया है। और ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की आपको तस्वीर अगर मैं आपको अंदर की दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर हुआ है। देखिए आप अगर एक्सक्लूसिव आज तक पर देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर। और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं।